नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं मुखर्जी नगर में और यह कोचिंग का हब कहा जाता है। अभी करीब 1.5 महीने पहले आप देखिए, ये वही इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आग लग गई थी और उसके बाद यहाँ पे जो बताया गया था करीब 300 से 400 स्टूडेंट इस समय कोचिंग ले रहे थे उस कोचिंग सेंटर के अंदर। उसके बाद यहाँ बड़े हादसे को जो दावत दी गई थी उसके ऊपर कार्रवाई हुई। इसका मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने दिल्ली सरकार को और एमसीडी को साथ ही साथ दिल्ली पुलिस को 30 दिन के अंदर मुखर्जी नगर के आसपास आने वाले करीब 600 कोचिंग सेंटरों को बंद करने के लिए साफ निर्देश दे दिए हैं। अब आप सोचिए, 30 दिन के अंदर बंद करना है। एनओसी फायर की जरूरी होती है, किसी पे नहीं है। कुछ लोगों ने यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट चल रहे थे उन लैंडलॉर्ड ने अपनी तरफ से कोर्ट में हलफनामा दिया है कि हमने जो इंस्टीट्यूट चला रहे थे उनको मना कर दिया है कि ये कोचिंग का जो आपको हमने दे रखा है इसको खाली करिए, हमारा स्पेस हम कोचिंग के लिए नहीं देंगे। अब ऐसे में यहाँ हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बहुत दूर दूर से बच्चे यहाँ कोचिंग के लिए आते हैं। अब उनकी लाखों की फीस फंस गई है। अगर 30 दिन में ये सारे कोचिंग करीब 600 के आसपास जो हैं वो बंद होते हैं तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे जो यहाँ आसपास के एरिया में कोचिंग लेने की वजह से रहते भी हैं। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि यह गलती किसकी है? क्या एमसीडी की, जिसने पहले इस पे कार्रवाई नहीं की, दिल्ली पुलिस की, जिसने इसको क्यों नहीं देखा, और साथ ही साथ दिल्ली गवर्नमेंट की? क्योंकि बिना फायर एनओसी के कोई भी ऐसी चीजें आप चला नहीं सकते। सबसे पहले बच्चों की सेफ्टी, हमें पैसे की नहीं लालच की, हमें हमारे हम यहाँ मकान मालिक है या किराया, हम चाहते सबकी सेफ्टी हो। हमारे भी तो बच्चे हैं ना, तो हम किसी को क्यों खिलवाड़ करेंगे कि बच्चे को बेचारों कल कोई परेशानी हो। इस बिल्डिंग में जब हुए हमें पता, हम यहीं खड़े थे सब सारे, तो क्या हाल होता हमें पता है, देखा है। तो हम भी चाहेंगे बच्चों की सेफ्टी, सब फर्स्ट बच्चों की सेफ्टी चाहिए। बच्चों यानी 30 दिन का जो टाइम पीरियड दिया है हाई कोर्ट ने, वो आप लोगों को पता है कि ऐसा नोटिस आया हुआ है? हाँ जी, हमारे पास भी आया है। हाँ। और आप लोगों ने फायर के एनओसी अप्लाई भी कर दिया? अप्लाई कर दिया है, एमसीडी में ट्रेड लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर दिया है, पर उसमें जब तक एनओसी इधर से नहीं आएगी फायर की तो हम आगे ट्रेड लाइसेंस बनेगा नहीं ना। ये है मेन बस, बाकी कोई एनडीपीएल के हमने मीटर बाहर निकलवाने शुरू कर दिए हैं, हमने आगे निकलवा दिए हैं, बस यही है फॉर्मेलिटी। बस जो मीटर थे ना बिजली के एनडीपीएल के, वो बिल्डिंग से बाहर कर दिए, और जो आप 3 फुट का जीना कह रहे हैं वो 3 फुट से ज़्यादा है। कईयों के जीने 3 फुट से कम है, ऐसे में उनको परमिशन लेकिन उनको तो नहीं मिलेगी, लेकिन करीब जितने भी कमर्शियल बने हुए सब जीने 3 फुट से ज़्यादा हैं, कोई 4 फुट का भी है, तो अब ऐसा कुछ नहीं है। बाकी 3 फुट नहीं है, 3-3.5 मीटर होता है, यानी करीब 10 फीट के आसपास। 10 फीट तो है नहीं, 10 तो फीट बिल्डिंग है, छोटी है ना भाई। 300 फुट का एक बिल्डिंग है, उसको 300 फुट के हिसाब से तो उसने जीना दिया है। तो इतने 10 फुट वाला तो यहाँ जीना किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। ऐसे में जो बेसमेंट में चल रहे हैं वो तो ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे हैं, वो तो बंद हो गया। बेसमेंट इस टाइम कोई भी नहीं चल रहा है, सब बंद है जब तक एनओसी नहीं आएगी, सब बेसमेंट कोई भी नहीं चल रहा है। और अगर ऐसे में मान के चले कि सर अगर कुछ लोगों को एनओसी नहीं मिलती है फायर की, एमसीडी की या दिल्ली गवर्नमेंट की, तो फिर तो यानी काफी इंस्टीट्यूट बनना भी नहीं चाहिए और बच्चों को आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों की भी तो अपनी एक जान की सुरक्षा हो ना। अब जितने भी इंस्टीट्यूट वाले चलाएंगे तो बाहर बोर्ड पर लिख रहे हैं कि हमारे पास फायर का है और कॉर्पोरेशन का भी लाइसेंस है, जो भी है, और आप एडमिशन लीजिए। तो ऐसे में यानी आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है, और अगर यहाँ से क्योंकि 600 के आसपास इंस्टीट्यूट हैं इस मुखर्जी नगर में, है ना, जिनको ये दिया गया है नोटिस, तो आपको क्या लगता है सबके पास एनओसी मिल जाएगी? करीब सभी को मिल जाएगी, जो कमर्शियल जगह में है, जो रेजिडेंस में उसको तो नहीं मिलेगी, कमर्शियल वालों को तो सभी को मिल जाएगी। रेजिडेंशियल भी है और सड़क से आप उधर जाएंगे रेजिडेंशियल है, इधर है कमर्शियल वालों को तो 100% मिलेगा ही मिलेगा, कि वहाँ फायर की एनओसी वहाँ नहीं मिल सकती, रेजिडेंशियल में फायर की है ही नहीं, तो इसलिए वहाँ नहीं मिलेगी, वो बंद होंगे यानी। ये तो नेचुरली बिल्कुल। सर एक चीज़ और हमें आप बताइएगा कि हो रहा है ऐसा कि काफ़ी इंस्टीट्यूट वाले बच्चों को चीज़ें बता ही नहीं रहे हैं, उनके दिल दिमाग में कन्फ्यूज़न है। लेकिन अभी आपका यही बताया ना कि बोर्ड पे लिखा जाएगा कि हमारे पास फायर का लिखा जाएगा ना,
बच्चे तो हमारे से पूछे, हमें ही फोन आया तभी हमने भी अभी किसी के पास है नहीं ना, तो अभी एनओसी किसी को आया नहीं, फायर के कार्रवाई चल रही है सबकी। तो जैसे एनओसी आएगी बाहर बोर्ड पे लिखा होगा एनओसी 23 और 24 की ओके, ठीक है, और एमसीडी का ओके। अब आप आइए एडमिशन लीजिए। एक रिसेंटली ये सामने बिल्डिंग है विराट भवन, इसमें हमने अभी हमारे भी इसमें फ्लैट हैं, तो हमें अब कल ही आया है फायर वालों को कि 20 दिन के अंदर अंदर आपको एनओसी की हमारी अपडेट थी। तो शुरू से आज तक हमारी इस साल का रेनोवेट होनी थी, वो होगी है, बस 20 दिन में हमें मिल जाएगा। ये सामने बिल्डिंग है, इसमें हर चीज़ पूरी होगी, आप देखेंगे तो ये जाके, इसमें दोनों रास्ते भी 2 हैं, 10 फुट की सीढ़ियाँ भी हैं, हर चीज़ मिलेगी आपको। जी पता तो है, मतलब सोशल मीडिया से पता चला। कोचिंग में बताया किसी ने आपको? अभी नहीं अभी नहीं। नहीं। ऐसे में अगर कोचिंग सेंटर बंद हो जाते हैं तो कहाँ जाएंगे आप लोग? ये तो बस पता नहीं। आपको पता है 30 दिन में कोचिंग सेंटर यहाँ के बंद हो रहे हैं, करीब 600। अभी तो नहीं पता है हमें कुछ। नहीं पता ना? अगर बंद हो जाते हैं, फीस आप लोग दे चुके हैं, तो कहाँ जाएंगे आप? जाना तो कहीं नहीं, रहना तो यहीं है। अगर फीस वगैरह दी है तो फिर वो लेना तो पड़ेगा ना वापस। सर्विसन देखेंगे। जब ये लोग बता ही नहीं रहे कि कोचिंग सेंटर बंद हो रहे हैं 30 दिन बाद, हाई कोर्ट के ऑर्डर आए गए हैं, एनओसी इनके पास है नहीं, फायर के एनओसी इनके पास है नहीं, एमसीडी है इनके एनओसी इनके पास नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट की परमिशन इनके पास नहीं है, जी। फिर कैसे होगा? अभी ता तो नहीं जानते हम क्या बता दें। बात करनी पड़ेगी इन लोगों से। करना भी बताया नहीं। बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए इन लोगों को? हाँ बताना तो चाहिए। या तो ये बताते कि हम कुछ अल्टरनेट देख रहे हैं, अगर कभी कोई ऐसी बात आती है तो हम बंद करें, कहीं और शिफ्ट करेंगे, आप लोग को वहाँ आना पड़ेगा। ऐसा भी कुछ नहीं बताया क्या? अभी नहीं। मैम 30 दिन में कोचिंग सेंटर बंद हो रहे हैं सारे, नो पता है आपको? नो सर, क्यों आपको नहीं बताया क्या कोचिंग सेंटर में से? नहीं अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली इस चीज़ की। जब से यहाँ आग लगी थी करीब 1.5 महीने पहले, है सर। तो उस समय बता दिया, उसके बाद कोर्ट के ऑर्डर है, हाई कोर्ट के, 30 दिन में कोचिंग सेंटर बंद करो मुखर्जी नगर के, करीब 600 कोचिंग सेंटर बंद हो रहे हैं। आई डोंट नो। हाँ बिल्कुल पता है। किसने बताया आपको ये? बहुत सारा लड़का लोग कोचिंग में बात कर रहा था तो पता चला उससे कि बंद है, पेपर में भी आया तो पता चला बंद है। पता चला? हाँ जी। कोचिंग वाले ने बताया आपको? नहीं कोचिंग में तो ऐसा कुछ अभी तक पता नहीं चला है, बट जहाँ तक मैं जिस कोचिंग में पढ़ रहा हूँ वहाँ पे लग नहीं रहा कि कुछ ऐसा होने वाला। बिल्कुल फायर सिक्योरिटी अच्छे से दिया गया है, प्रोवाइड किया गया, सब कुछ फैसिलिटी बिल्कुल अच्छे प्रोवाइड की गई है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। और आगे अगर कुछ होता है तो फिर मैम ने बता दिया है कि अगर कुछ ऐसा चीज़ होगा तो मैं नोटिफाई कर दूंगा आप लोग को। अगर ऐसा होता है, हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, अगर भगवान ना करे कहीं इंस्टीट्यूट कुछ बंद होते, क्योंकि 600 आसपास हैं जो कोचिंग यहाँ चल रहे हैं, अगर वो बंद होते हैं तो ऐसे में बच्चों की फीस, बच्चों का टाइम, बच्चों का फ्यूचर सब बर्बाद होगा कि नहीं होगा? हाँ वो तो सर होगा, टाइम के अनुसार फ़ी तो डिपेंड नहीं करता, बट सबसे बड़ा चीज़ है कि टाइम बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बच्चा प्रिविलेज नहीं होता फिर भी कहीं से वो रुपया देता है कोचिंग, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को, लेकिन ये है कि सबसे बड़ी बात टाइम का है, तो टाइम कहीं ना कहीं फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं फिर दिक्कत देगी। भाई साहब आपको पता है कोचिंग बंद होगा 30 दिन में, ऑर्डर ऐसे? ये मैंने पेपर में पढ़ा था इंडियन एक्सप्रेस में। पढ़ा था? हाँ। अच्छा, तो आपके इंस्टीट्यूट ने बताया आपको? अब इंस्टीट्यूट ने तो कुछ नहीं बताया अभी फिलहाल। ऐसे में अगर भगवान न करे कोचिंग सेंटर बंद होते हैं, जिनके फायर एनओसी नहीं होगी, एमसीडी की परमिशन नहीं होगी, दिल्ली पुलिस की परमिशन नहीं होगी, तो बच्चों का फ्यूचर तो खराब है, पैसा बर्बाद हो गया। हाँ ये तो बर्बाद होगा होगा ना? हाँ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में गलती किसकी, गवर्नमेंट की या वो डिपार्टमेंट जो जागता ही नहीं है, सोया रहता है, जब कुछ हादसा होता है तब जागता है? डिपार्टमेंट को तो आगे से करनी चाहिए थी, मतलब ये हादसा होने के बाद ऐसे मतलब ये सब निकाल रहे हैं एनओसी वगैरह, पहले तो किसी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले जब यहाँ आग लगी थी उसके बाद ये सब हुआ है? हाँ उसके बाद ही हो रहा है ये उसके सब। बाद ही हुआ है ना? हाँ। उससे पहले ऐसी कोई भी बात नहीं थी। कोई बात नहीं थी ऐसा। अगर ऐसा होता है कि यहाँ कोचिंग सेंटर बंद हो जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है जो बहुत दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं यहाँ पढ़ने के लिए, उनके पैसे, फैमिली का टाइम, अपना टाइम, जो सपने हैं सब बर्बाद। हाँ सब बर्बाद हो जाएंगे। क्या करेंगे आप लोग ऐसे में? क्या ऑप्शन बचता है आप लोग? ऐसे में कोचिंग इंस्टीट्यूट को मतलब कुछ हद तक मतलब जो फायर एनओसी वगैरह जो टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने लगाया है वो सब कुछ तो फॉलो करना चाहिए। मतलब एक बार में अचानक से ऐसे फॉलो करना वो तो पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी एक हद तक एक लिमिट तक ये सब सेफ्टी वगैरह वो सब प्रोवाइड करना चाहिए, जो आगे चलकर ऐसी दिक्कतें ना हो जो अभी फिलहाल अभी हुई थी। कोचिंग सेंटर बंद होंगे 30 दिन में, पता है आपको? हाँ सुनने में तो आ रहा है, लोगों से पता चल रहा है कि कोचिंग 30 दिनों में बंद हो जाएगी। अब पता नहीं अब बच्चे क्या करेंगे,
और बच्चे को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा। अभी इधर भी न्यूज़ के माध्यम से हमें पता चला है क्या कि दृष्टि अपने हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं, जो नेहरू विहार में क्लास चल रहा है, उनको धीरे धीरे करके वो अपने कैरोल बाग ब्रांच पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा? बच्चे का भविष्य खतरे में है, और बाकी भी बच्चे का भविष्य के साथ साथ अगर कोचिंग संस्थान यहाँ बंद हो जाती है तो बहुत लोगों का व्यापार जुड़ा हुआ है, बहुत लोगों का दुकान जुड़ा हुआ है, हर चीज़ यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्या होता है। बहुत लोगों ने पैसे दे दिए, सपने सिर्फ बच्चे का नहीं होता, उसके परिवार का होता है, और सभी के सपने का क्या होगा अब इसके बारे में तो फीस भर दी है, फीस तो रिटर्न वापस होगी? फीस तो रिटर्न, फीस कोचिंग माध्यम एक व्यापार के माध्यम से चलता है। हाँ, उसमें क्या होता है, एक बार आप फीस डाल सकते हैं, दोबारा आप रिटर्न नहीं ले सकते हैं। आप पढ़िए नहीं पढ़िए वो आप पर डिपेंड करता है। फीस भी फंस गई, भविष्य भी बर्बाद हो गया। और उसके बाद आप घर भी नहीं लौट सकते हैं। घर में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लोग हैं, समाज है, परिवार है, सबको देखना है आपको। कहाँ से आए हैं आप? मुजफ्फरनगर। यूपी से जी। क्या करने आए हैं? पता करने की आज यहाँ पे इंस्टीट्यूट में हमारे को कैसे आगे एजुकेशन मिलेगी, कैसे फीस स्ट्रक्चर है, ये सब आपको पता है? 600 इंस्टीट्यूट यहाँ पे जो हैं उनमें से ऑलमोस्ट सभी बंद होने वाले हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर आ गए हैं 30 दिन में बंद करो। नहीं पता। नहीं पता? आपको पता है कुछ ऐसा? नहीं सर, नहीं। अगर बंद हो जाए, एनओसी ना मिले फायर की, एमसीडी मना कर दे, दिल्ली पुलिस मना कर दे, दिल्ली गवर्नमेंट मना कर दे, कहाँ जाएंगे आप लोग? पैसे फंस जाएंगे हमारे। पैसा तो फंसेगा, आप जो लंबे समय तक एजुकेशन से दूर हो जाएंगे वो भविष्य बर्बाद हो जाएगा। जी। पता है कुछ ऐसा? अब मैं तो इस बारे में पता ही नहीं था। कोई नहीं, वापसी करते एक बार जाने के बाद ना। किसी ने, आपने जब इंक्वायरी की आपको बताया गया? ऐसा कुछ नहीं बताया गया, नहीं बताया गया। अगर ऐसा हो जाता है, आप लोग फीस सबमिट कर देते हैं, उसके बाद क्लास से आपकी स्टार्ट ही नहीं होती है, पता चला इंस्टीट्यूट बंद हो गया, क्या करोगे आप? क्या ये करेंगे, बस पैसा फंस गया। फीस रिटर्न वापसी नहीं मिलती है हमें। आप कोचिंग में क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ सर। मैं आप पढ़ते हैं? यूपीएससी की तैयारी करता हूँ मैं। कर रहे हैं? हाँ, जो फीस हमारी जमा हो जाती है सर, उसके बाद अगर फीस मांगी जाए तो रिटर्न वापसी नहीं होती। जो एक बार जमा हो गई, सबमिट हो गई, उसके बाद नहीं मिलती सर। आप भी कोचिंग लेते हैं? जी सर। पता है इंस्टीट्यूट बंद हो रहे हैं 30 दिन के अंदर। ऐसी है, अगर एनओसी नहीं मिल रही आपको फायर की, एमसीडी की, दिल्ली सरकार की, तो 30 दिन में हाई कोर्ट का ऑर्डर बंद करो इनको। ये तो हमें नहीं पता, जो कुछ होएगा तो देखें जाएगा। कोचिंग वाले ने बताया? बताया? नहीं बताया ना? बताया है सर। बताया। ये आपका पहला इंस्टीट्यूट है जिसके आप बता रहे हैं कि बताया है। लोग बता रहे हैं कि बताया नहीं है। जिसके पास रजिस्ट्रेशन होगा वो कोचिंग चलेगा। अब आप खुद सोचिए कि अगर फायर एनओसी नहीं मिलती है, एमसीडी परमिशन नहीं देती है, दिल्ली गवर्नमेंट भी परमिशन नहीं देती है, तो जो हाई कोर्ट के ऑर्डर है कि 30 दिन में इंस्टीट्यूट को बंद किया जाए, जिनके पास ये सब जो परमिशन है वो नहीं है, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे जो अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद गिरवी रख के बेच के यहाँ पढ़ने आते हैं और अपने सुनहरे भविष्य के लिए, अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। एन भारत टीवी, मुखर्जी नगर, दिल्ली।